Operators are useful to perform a logics, conditions, operations. Operators are useful to perform any logics, operations, condition. ये हिमानी क्या करती रहे? सुबह वाले 10 बजे वाले में भी ये करे। हिमानी म्यूट रखे कर। सुबह 10 बजे वाले माई स्कूल के बेंच में भी करो जाए। हाँ हाँ जुकाम हो रहा मुझे लग रहा है। Operators are useful to perform any operations, any conditions, any logics in Python programming language. We have some types of operator. We have some types of operator. है ऐसे कैसे हो सके? We have some types. We have some types of operator. वो तो तेरे को इंस्टॉल है भाई. वो कह रहा मॉडिफाई करो इंस्टॉल है पाइथन. अच्छा Operators are useful to perform any logics, any conditions, any operations in Python programming language. बताऊं आपको ऑपरेटर कंडीशन लगाने का काम करता है. पूरी पाइथन में ऑपरेटर की अहम भूमिका है लॉजिक लगाने में. समझ में आपको? जिसको ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बस में सोच लो पाइथन आ गई आधी. क्योंकि ऑपरेटर पे ही तो लॉजिक थमा है. बस बच्चे ऑपरेटर से ही लॉजिक नहीं लगा पाते. ना उन्हें ऑपरेटर पता होता. बस मतलब आप आंख मीच के लॉजिक लगाते हैं. पहले बेस समझना चाहिए ना कहां से चला. जब तुम्हें a प्लस बी का नहीं पता तो डिवाइड कैसे कर दोगे? सुन रहे हो ना? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऑपरेटर्स होते हैं. वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. तो सबसे पहले ऑपरेटर्स का नाम लिखिए. कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं? अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक्स. पहले ऑपरेटर का नाम है अर्थमेटिक्स. जी हाँ अर्थमेटिक्स. अर्थमेटिक्स ऑपरेटर. अर्थमेटिक में पता क्या आएगा? नोट करते रहना. प्लस, कोमा, माइनस, कोमा, डिवाइड, कोमा, मॉडुलस, कोमा, मल्टीप्लाई, कोमा, डबल मल्टीप्लाई, कोमा, डबल डिवाइड. ये है अर्थमेटिकल में. दूसरा सेकंड लो रिलेशनल ऑपरेटर. दूसरा ऑपरेटर होता है रिलेशनल. रिलेशनल बोल दो, कंपैरिजन ऑपरेटर बोल दो. देखो रिलेशनल में आ जाएगा लेस देन,
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, उसमें एक होता है एंड, एक होता और, एक होता नोट। एंड और नोट, ठीक है। उसके बाद एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा। असाइनमेंट ऐसे, उस असाइनमेंट में आ जाएगा सिंगल इक्वल, बस। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी, टर्नरी में लिखना सिंगल लाइन कंडीशन। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर में आएगा इज और इज नॉट। बैठे हो। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। मेंबरशिप के बाद कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर में इफ और एल्स।
कंडीशनल के बाद नोवा बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेटर को बिटवाइज ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले राइट शिफ्ट लिख देता हूं उसके सामने, राइट शिफ्ट कहते हैं उसको, RIGST शिफ्ट, राइट शिफ्ट कहते हैं इसको। फिर एक होता है इसमें ऐसे, इसे लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। एक इसमें सिंगल n% होता है, इसे कहते हैं सिंगल n%, सिंगल n%, या एंड कह सकते हैं उसको। करो नीचे को, AND एंड। सिंगल पाइपलाइन, तीसरे में कौन सा, ये सिंगल n%? अरे यार ऐसे है ये सिंगल पाइप, एक डंडा सा है, सिंगल पाइपलाइन कैसे है? हाँ हाँ वही ऊपर है, एंटर के ऊपर। हाँ जिसे और भी कहते हैं। सिंगल पाइपलाइन के बाद एक्सोर कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, ठीक है। एक्सोर, ठीक है। उसके बाद इसे कहते हैं नोट बिट, सर आज जब ऑपरेटर स्टार्ट करे ना। हाँ ऑपरेटर चल रहे बेटा। अच्छा ठीक है सर। हो गया, हटा दो अब। चलो हटाना ही क्या, 10वां लिखना आप जा, ये लिख रहा मैं 10वां। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। अब स्पेशल ऑपरेटर में क्या है, /n /t /n/t, डबल स्लैश, एंड, और हैशटैग कोमा, हैशटैग और कोमा, 1 2 3 1 2 3 मल्टी लाइन कमेंट। सर हैश से पहले क्या लिखा है आपने? ये एंड, ये फुल एंड है ऐसे, कभी आप इसे अलग सोचो। एंड इज इक्वल टू डबल स्पेस, ये
END, ये कहाँ लग रहा है वो, ये घुंडी सी मुड़ रही है ना। अब ठीक है। अरे ले सर लो। हैश के बाद, अब ठीक है। सर हैश के बाद क्या है ये? मल्टी लाइन कमेंट, ऐसे 1 2 3 और फिर बाद में 1 2 3 मल्टी लाइन कमेंट। तो भाई 10 ऑपरेटर लिख लिए, अब इनका कोड करूंगा। हटा दूं से सबको। चलिए, तो सबसे पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर। तो प्लस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 30, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट करेंगे z तक। हम यहां रन करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 40। अब अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, तो एक बात बताऊं मैं आपको, पाइथन की एक प्रोग्रामिंग है जो मैथमेटिक्स में बड़ी सुपर है। मतलब माइनस में, पॉइंटों में, प्लस में, सब में आंसर दे देती है। जैसे 10 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में दे देगी, क्योंकि जावा नहीं देती, उसके लिए वेरिएबल ढूंढना पड़ा है, माइनस में दे दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर देगी। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमने 100 को 30 से डिवाइड करा तो 33 पॉइंटों में आंसर। और अगर मुझे पॉइंटों में आंसर नहीं चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक डिवीजन होता है, डबल डिवाइड। इसे मैथ्स में कहते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या कहते हैं? फ्लोर डिवीजन, जिसका काम पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटाना है, सिर्फ इंटीजर बेस वैल्यू को समझाना है। मतलब अब ये 3 ही आंसर देगा इसका। क्या देगा? राउंड फिगर नहीं करेगा, हटा ही देगा। समझ में आपको? पॉइंटों के बाद की वैल्यू। और एक होता है डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब होता है पावर निकालना, यानी कि 100 की पावर 30, 100 की पावर 30, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब 30 बार। तो कितना आएगा वो तुम जान सको। एक ये देखो, समझना आपको, मतलब 100 की पावर 3 30, और 100 की पावर 3 करेंगे तो वो भी तुम समझ गए होंगे, डम डम डिगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको। और एक होता है फ्लोर डिवीजन, वो एक होता है मॉडुलस। उसका काम क्या है कि किसी भी वैल्यू को किसी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है। जैसे 5 को 3 से डिवाइड करो तो 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, शेषफल। तो उसे बताता है वो। जैसे मैंने कहा 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस। तो ये रिमाइंडर बताता है किसी वैल्यू को डिवाइड करके। तो 20 को 3 से डिवाइड करके क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 ना। जी हाँ, जी हाँ, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, डिजिट को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है नीचे। जैसे 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0। हाँ, प्रॉपर डिवाइडेबल है ना, शेषफल बचता ही नहीं कुछ। मतलब वो तो पता है कि कुछ नहीं बचेगा, बट 0 से स्टार्ट होती है ना इसमें। 0 से क्या स्टार्ट कर रहे हो आप? मतलब 0 से नहीं, तुम एक बात देखो, यहाँ देखो 10 को, सॉरी ये क्या आ गया, 20 को 2 से डिवाइड करो। ये तो सीधा सीधा चला गया सर, बिना कहने वाला। ये पूरा कट रहा है। ये वाला सेव करता है। हाँ, तो इसको 0 इंक्लूड करके दिखा
खाता है हाँ। वो जैसे हमने 18 20 दिया, 20 को 3 से डिवाइड किया, 3 चंक 18 हुआ, तो मॉडुलस पता 2 ये दिखाता है रिमाइंडर। हाँ हाँ, पाइथन में मोड कहते हैं इसे, MOD, MODEO अलग होता है। ये स्टैटिस्टिक्स का है, मीन मोड मीडियन। एक होता है MOD, हाँ इसे पाइथन का मोड कहते हैं। ये वाला ना समझना, ये वाला दूसरा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताता है, मीन मोड मीडियन। बताओ भाई, समझ में आया? अर्थमेटिकल समझ में आया? अभी तो बेस समझा रहा, आगे चल के यूज भी करूंगा इनको, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया था मैंने? ऑपरेटर, रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर, हाँ उसे कंपैरिजन कहते हैं। सुन लो अब जब भाई, लैपटॉप तो ले रहे हैं ना तुम, जरा मेरे साथ साथ करो, मैं यहाँ लिखता रहूंगा कोड। लैपटॉप लीजिए, मैंने x की वैल्यू दी 10, y की वैल्यू दी 30, प्रिंट करा x इज ग्रेटर देन y। याद रखना, पाइथन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर आउटकम्स यानी कि आउटपुट बूलियन डेटा टाइप में देता है, या तो ट्रू या समझ गए भाई? मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग में बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर हमें आउटपुट ट्रू या फॉल्स में देता है। इस टाइम x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 30, हम कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। समझ में आपको? x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है, सुन रहे हो ना? फिर अगर मैं यहां कर दूं प्रिंट x लेस देन y, अब ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी है। समझ रहे हो ना? करते रहो मेरे साथ। नेक्स्ट बताना अब क्या आएगा? x लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब क्या होता है? हाँ इसका ध्यान रखना, ये दो कंडीशन लगाता है, या तो x की वैल्यू y से छोटी होगी तब ट्रू होगा, या x और y की वैल्यू बराबर होगी तो ट्रू आएगा। समझ गया आप? x लेस देन इक्वल टू y, या तो x की वैल्यू y से छोटी होगी तो ट्रू आएगा, या x और y की वैल्यू बराबर होगी तो ट्रू आएगा। सुन रहे हो ना? अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर? अभी तो ट्रू आएगा ना? बताओ क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी है ना, और अगर इसे हटा दूं, अब क्या आएगा इसका आंसर? अब भी ट्रू आएगा, क्योंकि छोटी तो नहीं है, बराबर तो है ना। करके देखो जल्दी करके, हाँ ध्यान रखना इसका। अब इसका मतलब भी x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो तो ट्रू आएगा, या इक्वल होगी तो ट्रू आएगा। सुन रहे हो ना? तो अब बताना क्या आएगा? बता। ट्रू। ठीक है ना? इधर कर दो अब। इसका मतलब है x और y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बस।
तो इसका भी क्या आएगा आंसर? अगर हम एक्स और वैल्यू तुमने इसमें डिफाइन कर दी, जैसा आप डायनेमिक वाला बताया, तो वो डायनेमिक वाला कैसे करेंगे? ऐसे कर ले। हाँ करेगा, धैर्य धैर्य। एक्स की वैल्यू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू वाई इंट इनपुट प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इस केस में आंसर जब देगा जब एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी, नहीं तो क्या देता रहेगा? फॉल्स देता रहेगा। अब मैं यहाँ रन करूंगा, मैंने वैल्यू दी, क्या आएगा? क्योंकि x की वैल्यू y से बड़ी, x की वैल्यू तो y से छोटी है, तुम कह रहे हैं इसमें कोड में x की वैल्यू y से बड़ी है, तो ये उसी केस में आंसर देगा सही जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी डालोगे आप। समझ गया ना? डबल इक्वल समझ में आया आपको? ये मैच करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डेटा का। आगे देखो, अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं प्रिंट x नॉट इज इक्वल टू y, इसका मतलब है नॉट इज इक्वल टू, ये कह रहा क्या x की वैल्यू y के बराबर नहीं है? वो तो है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नॉट इज इक्वल टू मतलब होता है x और y की वैल्यू तो बराबर है, तुम कह रहे हैं x नॉट इज इक्वल टू y, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बताओ रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट?